जय हिंद। 2018 के बाद से झारखंड में दरोगा की वैकेंसी नहीं मिला है, लेकिन प्रस्तावित वैकेंसी 875 जिस तरह से प्रिंट मीडिया ने छापा हुआ है कि 875 पदों पर दरोगा की वैकेंसी, झारखंड दरोगा की वैकेंसी आने जा रही है। लेकिन ये सीटें सही नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी एग्जाम कैलेंडर में 975 सीटों का जिक्र कर चुकी है ऑलरेडी, और ये सीटें करीब करीब जो है वो 1000 प्लस आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ सार्जेंट के पद भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो सीटों की संख्या 1000 प्लस रहेंगे और निश्चित रूप से ये वैकेंसी मई अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। और कुछ जिस तरह से कैबिनेट से यहाँ पे जो है वो मोहर लगने बाकी हैं, क्योंकि कुछ संशोधन किया जा रहा है। जैसे ही कैबिनेट से चीज़ें होंगी तो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और वैकेंसी भी बहुत जल्द जो है वो जेएसएससी को रिलीज़ करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो चीज़ें यहाँ तक है कि 2018 के बाद से वैकेंसी ही नहीं आई, तो एक लंबे समय के बाद वैकेंसी है। तो विद्यार्थियों के मन में एक चीज़ ज़रूर होगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन जो होगा वो मैक्सिमम एज काउंट जो होगा, मैक्सिमम एज की गणना 2022 तक की जाएगी। ठीक है, और उम्र जो है वो 21 से 26 साल या 19 से 26 साल रहने की पूरी संभावना है, और अधिकतर जो चांस हैं वो 21 से 26 के ही हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए। 21 से 26 साल के बीच में आपकी एज होने चाहिए, और आप जो हैं वो 2022 से जो है वो काउंट करेंगे। इसका मतलब ये है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि अपने डेट ऑफ बर्थ में 2022 अगर आप माइनस करते हैं और अगर आपका 26 साल या उससे कम हो रहा है तो आप फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर 26 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप वहाँ पे ओवर एज हो चुके हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। डिमांड तो 2019 का किया जा रहा है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। मैक्सिमम एज 2022 ही आप जो है वो संभावित मान सकते हैं। और एज जो 35 साल की जिक्र की जा रही थी कि 21 से 35 होगा, इस चीज़ पे संभावना कम ही दिख रही है। वैसे कैबिनेट से जब फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं वीडियो बना के पूरा डिटेल बता दूंगा आप सभी विद्यार्थियों को कि क्या चीज़ होने वाला है दरोगा की वैकेंसी में। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया है, एज का मैंने बता दिया है, संभावित वैकेंसी का महीना मैंने बता दिया कि मई जो है वो अंतिम सप्ताह में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि नियमावली में संशोधन के बाद होगी 875 दरोगा की बहाली ड्राफ्ट तैयार। तो 875 यहाँ सीटों की संख्या जो है वो बढ़कर आएगी, 875 सीटें नहीं हैं। इसके बाद संशोधन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिएगा कि रनिंग जो 10 किलोमीटर था मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर था, इसको संशोधित करके अब जो है वो दोनों के लिए 1600 मीटर का जो है रनिंग कर दिया गया है। लेकिन समय का अंतर है, मेल के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है और फीमेल के लिए जो है वो 10 मिनट का समय 1600 मीटर दौड़ने के लिए दिया जाता है। तो यही दौड़ जो है अब दरोगा की वैकेंसी में भी रहेगा। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये आता है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पहले कौन सी होगा। तो देखिए, सबसे पहला स्टेज में आपका फिजिकल लिया जाएगा। ठीक है, दूसरे में आपके पीटी एग्जामिनेशन होंगे, PTOMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका मेंस होगा और मेंस भी आपके OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, रिटन कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद चौथा में आपका क्या होगा, मेडिकल। पांचवा में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस आपके हैं। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि पीटी प्लस मेंस भी है और उसके पहले फिजिकल लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी बाजी मारेंगे जिनका फिजिकल स्ट्रांग है, क्योंकि पीटी में आप तभी जा पाएंगे जब 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में आप कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप रनिंग में ही बाहर हो जाएंगे तो पीटी और मेंस की कोई जिक्र ही नहीं होगी। इसलिए विशेष ध्यान आपको रनिंग पर देने की आवश्यकता है। पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी आप सभी विद्यार्थी जारी रखिए। दौड़ना भी अति आवश्यक है। अगर दौड़ेंगे नहीं तो पीटी एग्जामिनेशन में आप जा ही नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो फिर आपको मेंस लिखने का भी मौका नहीं मिलेगा और वहाँ पे आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई, अगर दरोगा की वैकेंसी की तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से इसको जो है वो ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए कि पीटी में अगर मुझे जाना है तो रनिंग मुझे करनी पड़ेगी। और 1600 मीटर का रनिंग झारखंड के सभी बहालियों में कर दिया गया है। जितने भी डिफेंस लाइन के बहाली हैं सभी में 1600 मीटर के रनिंग है। तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रख के दौड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कक्षपाल अगर आप देखेंगे, असिस्टेंट जेलर आप देखेंगे और उसके बाद झारखंड पुलिस देखेंगे, सभी में 1600 मीटर का रनिंग कर दिया गया है संशोधित करके। एक दरोगा की वैकेंसी बच गया है कैबिनेट से संशोधन करना, तो वो भी जो है अगली कैबिनेट में होने की पूरी संभावना है। और मई अंतिम सप्ताह में ये वैकेंसी भी जेएसएससी के माध्यम से रिलीज़ कर दी जाएंगी। उसके बाद आप सभी विद्यार्थी इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।